दोस्तों डीप इन की बिल्कुल वर्ड टू वर्ड अगर डेफिनेशन पर जाएं तो वो ये है, डीप इन रिफर्स टू डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क विच यूज ब्लॉकचेन एंड टोकन रिवॉर्ड टू डेवलप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रियल वर्ल्ड अक्रॉस फील्ड सच एज ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एंड वायरलेस कनेक्टिविटी। काफ़ी लोग को तो समझ में आया होगा, काफ़ी लोग को नहीं समझ में आया होगा, तो अब हम अपनी भाषा में समझा देते हैं। डीप इन का मतलब ये है कि अगर कोई 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 नेटवर्क, मतलब यहाँ पर क्या बात हो रही है, डिसेंट्रलाइज, इसके नाम में ही सबसे पहले इसके नाम को ही डिकोड कर देते हैं। डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क मीन्स कि कोई ऐसा नेटवर्क जिसके आने से, जिसके होने से, जिसके कनेक्ट होने से कोई फिजिकल एक्टिविटी में वो परिवर्तित हो रही है और उसके साथ ही साथ जो रिवॉर्ड को, जो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है उसको रिवॉर्ड मिल रहा है या वो रिवॉर्ड देना पड़ रहा है, यानी कि कोई सर्विस करेक्ट हो रही है, यानी कि कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, यानी कि कोई चेंजेस हो रहा है, कोई एनर्जी से आगे कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कोई एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह हो रही है। तो यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे आप जोमेटो यूज़ करते होंगे, आप ऊबर यूज़ करते होंगे, आप ओला यूज़ करते होंगे। यहाँ पर ये ओला, ऊबर, जोमेटो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है और वहाँ से आप क्लिक करते हैं, वहाँ से वो नेटवर्क, अभी ये सेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज बाद में आएंगे। अभी ये सेंट्रलाइज जितनी एंटिटी हैं, ऊबर, ओला, जोमेटो, तो यहाँ पर सेंट्रलाइज चीज़ें हैं, इनका कोई मालिक है, इनको कोई सरकार, इनको कोई अथॉरिटी, इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर सिर्फ एक डिमांड क्रिएट की, डिमांड क्रिएट होने के बाद ये नेटवर्क से कनेक्ट हुआ, सारी चीज़ें प्रोसेस में हुई, जो डिलीवरी बॉय था उसको पता चला, जो रेस्टोरेंट था उसको पता चला, या जो गाड़ी वाला था उसको पता चला, उसने गाड़ी उठाई, आप तक आया और आपको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले गए या आपके पास कोई चीज़ डिलीवरी कराई। तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म है सेंट्रलाइज। अभी यहाँ पर इसको डिसेंट्रलाइज कर दें तो यही चीज़ें, सेम यही चीज़ें अब धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज मतलब यहाँ पर कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपने अपने सीधे पेमेंट किया, आपका जो है वो प्रोसेस होना शुरू हो गया और आप तक सीधे सीधे आप तक वो जो भी चीज़ आपने ऑर्डर की है, जो नेटवर्क आपको चाहिए या जो एनर्जी चाहिए या जो आप पावर यूज़ करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ आप तक पहुंच जाएंगी। अब क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो इंडस्ट्री है, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री पूरी की पूरी समा गई है डीपिन के अंदर, क्योंकि हर एक क्रिप्टो करेंसी कोई ना कोई सर्विसेज देती है, वो क्रिप्टो करेंसी जिसका कोई यूज़ केस हो। तो ये भी हम कह सकते हैं जितनी भी डीपिन के अंदर कैटेगरी कर रही हैं, जितनी भी कैटेगरी आ रही हैं, वो सारी की सारी यूज़ केस के साथ आती हैं, यानी कि वो जो XYZ करेंसी होती है जिनका कोई यूज़ केस नहीं होता है, वो डीपिन के अंदर नहीं आएंगी। तो जितनी भी आएंगी वो सारी की सारी आज नहीं कल, कल नहीं परसों अपना कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर देके जाएंगे। अब सबसे पहली कैटेगरी यहाँ पर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन में जितनी भी टॉप की ब्लॉकचेन है जो कोई ना कोई यूज़ केस देती हैं, जो कोई ना कोई सोल्यूशन देती हैं, वो यहाँ पर आई हैं। अगर हम बात करें BNB की, BNB एक जगह से दूसरी जगह एक मनी को ट्रांसफ़र करती है, मतलब एक एसेट को ट्रांसफ़र करती है। इसी यही काम इथेरियम करता है और यही काम अलग अलग ब्लॉकचेन भी करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिजिकल रिसोर्सेज में अगर हम आ जाएं तो सेंसर बेस्ड जो कैटेगरी हैं वो यहाँ पर हैं। ये टोकन्स अभी बहुत छोटी छोटी मात्रा में, इनकी मार्केट कैप बहुत कम है, लेकिन मार्केट में है। ये एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म करते हैं ये सारे टोकन हैं, लोकेशन बेसिस ये है, मैपिंग बेस ये है, मोबिलिटी में ये है, सप्लाई चेन में ये है। ये मतलब सारे डीपिन में धीरे धीरे कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी अगर उसके बारे में डिटेल चाहिए तो ये प्रोजेक्ट हैं। स्मार्ट होम है, स्मार्ट पर्सनल वेलनेस है, वायरलेस कनेक्टिविटी चाहिए तो ये सारे हैं। हीलियम IoT जो अभी हीलियम नेटवर्क है, ब्लूटूथ, फिर वो चाहे 5G नेटवर्क हो गया, उसके बाद यहाँ पर वैलेट हो गए, आइडेंटिटी जिसमें वर्ल्ड कॉइन वगैरह वगैरह कई सारे टोकन्स हैं, पेमेंट बेस कितने हैं, उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटिंग पावर जो जनरेट करते हैं वो हैं, स्टोरेज जो हैं वो हैं, ये फाइल स्टोरेज वो हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, VPN वगैरह 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 जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो अपने किसी न किसी यूज़ केस के साथ आते हैं वो आ जाते हैं डीपिन के अंदर। यानी डीपिन की कैटेगरी अगर आप चुन लेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये कैटेगरी आज नहीं कल, कल नहीं परसों अपना रिटर्न देती रहती है। तो ये है डीपिन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और डीपिन बहुत ज़्यादा डीप है अपने अंदर में। तो डीपिन के बारे में डिटेल में फिर कभी हम लोग बात करेंगे, और अभी हम लोग बात कर लेते हैं डीपिन के जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, जो मतलब टॉप के 7 प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो समझते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पर सबसे पहला इस लिस्ट का प्रोजेक्ट है फाइलकॉइन। ऑलरेडी आप लोग फाइलकॉइन को जानते होंगे, और फाइलकॉइन का जो यूज़ केस है वो लोगों की जो फाइल जिनको आप ऑनलाइन अपने
डेस्क पर स्टोर करके रखना चाहते हैं वो यहाँ पर फाइलकॉइन को यूज़ करते हैं, उनकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं। और उन्हीं का एक उनका खुद का नेटिव टोकन भी है। नेटिव टोकन कब पड़ता है? जो जब उस प्रोजेक्ट में हाइप होती है। नेटिव टोकन और प्रोजेक्ट दोनों का अलग अलग काम होता है। जो टोकन होता है वो उनके जब जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया उसमें उसको फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। ये टोकन उसकी एक तरीके से स्ट्रेंथ भी बताता है कि कितना स्ट्रांग है प्रोजेक्ट आज की तारीख में। तो ये छोटा सा मैंने उदाहरण भी दे दिया। रेंडर, किसी को कंप्यूटिंग पावर चाहिए, जिस तरीके से आज की तारीख में माइनिंग होती है, उसी तरीके से उसी के अलग अलग रूप में रेंडरिंग पावर अगर किसी को चाहिए तो यहाँ पर रेंडर से लेते हैं। और रेंडर का खुद का अपना टोकन भी है जो आज की तारीख में $4 पर है। अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा डाउन था लेकिन आज की तारीख में है। हीलियम अपना खुद का नेटवर्क देता है, लोगों के पास डिवाइस इंस्टॉल कराता है और उसके बाद नेटवर्क प्रोवाइड कराता है उस एक एरिया में। तो जो भी इस चीज़ को करता है उसको रिवार्ड भी देता है हीलियम। तो यहाँ पर इनका खुद का अपना इकोसिस्टम है। अभी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था कुछ समय पहले कुछ न्यूज़ की वजह से, लेकिन आज की तारीख बहुत ज़्यादा रिकवर किया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अभी ये। नेक्स्ट है अपना आकाशा, जो एआई की कैटेगरी में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। एआई टूल्स को प्रोवाइड कराता है आकाश नेटवर्क। अभी जिस वीडियो में रिसेंट की 2 दिन पहले हम लोगों ने इसको शेयर किया था तब का प्राइस और अभी का प्राइस में आप देख सकते हैं अंतर। नेक्स्ट है पॉकेट नेटवर्क, जैसा कि नाम से ही है ये लोगों को नेटवर्क प्रोवाइड कराने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर ये उनका नेटिव टोकन है, इसको भी रखा जा सकता है। IOTA, ये यहाँ पर जो आप ऑनलाइन डेटा यूज़ करते हैं उसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पर IOTA का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करते करते काफ़ी ज़्यादा बोर ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर टेथा नेटवर्क ने अपनी पूरी डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया बना कर रखी है। तो डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया में बहुत सारे सेगमेंट हैं, जिसमें वीडियोस के सेगमेंट हैं, सोशल मीडिया के सेगमेंट हैं, अलग अलग सेगमेंट हैं। उन सब के लिए फील्ड के रूप में यूज़ होता है टेथा नेटवर्क। तो दोस्तों ये हैं 7 वो प्रोजेक्ट जो टॉप के हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़ी कैपिटल को लेकर आते हैं। मार्केट कैपिटल इनकी सबसे ज़्यादा बड़ी है, टॉप के प्रोजेक्ट हैं इस डीपिन की लिस्ट में। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो अभी बहुत ज़्यादा लो प्राइस पर हैं, लेकिन उनको सर्च रिसर्च करने बहुत समय लगता है।